जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम 2023 में हुए हैं टोटल 27 शिफ्ट्स में, उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो जो अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए और साथ में रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम 4 सितंबर 2023 को तीनों पालियों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि सभी वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जा करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से छऊ नर्तक की पहचान करें जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। तो है भुवन कुमार को। ठीक है, भुवन कुमार को। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो नस्वर्ता। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो यह है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा की। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो यह चिल्का झील। अगला सवाल है कि गेटोसोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से। डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका ने 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? तो संगीत के क्षेत्र में। अगला सवाल है कालिदास सम्मान डैश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। ठीक है, 1929 में। आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो ये लेंगे यहाँ पे 10 देश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो जब ध्वनि प्रतिबिंब होती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यह है संजीवनी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो है केरल और लक्षद्वीप ने। केरल और लक्षद्वीप ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, वह है गोवा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन वनस्पति को। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र डैश खनन के लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए। ठीक है, खनिज तेल के लिए। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A। डैश की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास, तो है मणिपुरी नृत्य की। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति हैं जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं। को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए डैश त्यौहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है? तो वह है सरहुल। ठीक है, सरहुल। अब हम 4 सितंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। पहला सवाल है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो सितार को बजाने के लिए। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर तीन व्यापक
श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो है सत्तावादी। ठीक है, सत्तावादी। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु हैं? शंभू महाराज। तो यह लखनऊ के। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके। दक्षिण कोरिया को हरा करके। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का। गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो है हिमाचल प्रदेश राज्य में। गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है कि संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। गोवा और नोआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? 425 से 475 ग्राम। 425 से 475 ग्राम। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो वैशाख के। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? वैशाख के। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह संबंधित है ओडिशा राज्य से। ठीक है, ओडिशा राज्य से। अगला सवाल है कि मेघालय की डैश जनजाति का एक शादी मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो है खांसी। नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटबरी नृत्य डैश किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नृत्यंगना को पहचाने जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो है पद्मजा रेड्डी को। ठीक है, पद्मजा रेड्डी को। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? मुल्कराज आनंद के द्वारा। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? मुल्कराज आनंद के द्वारा। बुद्ध कला का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो है सांची स्तूप। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो है निर्वाचन आयोग। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं? तो वह देवदत्त पटनायक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? 1761 में। वित्तीय वर्ष क्या है? सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो है दरी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। अब हम 4 सितंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो वह अविश्वास प्रस्ताव। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1979 में। ठीक है, 1979 में। ट्रिज्म योजना जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये योजना कब शुरू की गई थी? 1979 में। अगला सवाल है कि डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में एक है। तो है मोहिनी अट्टम। अगला सवाल है कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो है अल्प कैल्शियम रक्तता का। ठीक है, अल्प कैल्शियम रक्तता का। अगला सवाल है डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती है? तो है गुसारी का। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो है कुंवर सिंह ने। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के रूप में।
टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य में। डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो तन्वी शाह। डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो तन्वी शाह। अगला सवाल है, श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? तो अलवर में। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो लैपटॉप जो है ये प्रदान नहीं करेगी। अगला सवाल है कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है? तो अहमदाबाद में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और द्वीप में। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो 1976 में। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो बप्पी लहरी का। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सतरिया को। अगला सवाल है, SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को नृत्य RBI के समर्थन से डैश ने किया था? तो नाबार्ड ने। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो दाता निधि पर निर्भरता। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो वह जेम्स वॉट ने। अगला सवाल है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और उसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।